हेलो गाइस, आप लोग सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे नया टॉपिक जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्री फॉलिंग बॉडी मतलब होता है क्या? ऐसे मानते हैं कि एक बॉडी लेते हैं ए, जो एच हाइट में रखेंगे तो यदि उस बॉडी को नीचे की तरफ गिराएंगे बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट का एनर्जी कंजर्व हो जाता है। मतलब ये देखिए, बी पॉइंट के दूरी के एनर्जी कंजर्व होता है। वैसे ही बी पॉइंट देखिए, अब सी पॉइंट में गिराएंगे तो उधर का भी एनर्जी कांस्टेंट होता है, यानी कंजर्व हो जाता है। वैसे ही यदि तीन और पॉइंट को हम कंबाइन करें तो मैंने कांस्टेंट एनर्जी होता है। जैसे ही ए पॉइंट में जितना एनर्जी होगा वैसे ही बी और सी पॉइंट में अपनी वैसा ही एनर्जी होगा। यही आज हम प्रूव करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। इधर आप लोग देख सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। हमने बताया था कि एक तो बॉडी को ए मानते हैं तो वो बॉडी थोड़े नीचे आएगा, ये बी पॉइंट पे आएगा, ये बी पॉइंट पे, तो उसका वेलोसिटी वी बी हो जाएगा। उसका हाइट जो है वो नीचे एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये हाइट हम पूरे माने हैं, इधर से लेके इधर तक के हाइट एच माने हैं। अगर ये बॉडी थोड़ा नीचे आएगा तो एच में से तो कहीं घटेगा, इसीलिए हम लोग इस दूरी को, ये ए से लेके बी तक की दूरी को एक्स मानते हैं। अब वैसे ही ये बी पॉइंट से ये सेम बॉडी नीचे आएगा सी पॉइंट पे, इसका वेलोसिटी वी सी हो जाएगा। अब थोड़ा नीचे आएगा तो हाइट में भी चेंज आएगा, क्योंकि हम इधर x माने थे इस ए बी के बीच के दूरी के, वैसे ही ये बी और सी के दूरी के हम h माइनस एक्स मानते हैं, क्योंकि ये x दूरी कवर कर चुके हैं, इसीलिए ये x घटाना पड़ेगा पूरे h में से। और h में से x घटाएंगे तो ये बी देखिए सी का दूरी आ जाएगा। ऐसे पॉइंट में हम लिखते हैं, ये तीन पॉइंट का हम टोटल एनर्जी निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए इधर एट पॉइंट ए, अब एट पॉइंट ए के काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी हमको पता होना चाहिए, फार्मूला हाफ एम भी स्क्वायर होता है। अब यम जैसा कुछ ऐसा रहेगा, यानी 0 का वेलोसिटी का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 0 का स्क्वायर, तो होल 0 हो गया, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होल 0 हो जाएगा। वैसे ही अब काइनेटिक एनर्जी 0 हो गया तो अब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम जी एच होता है फार्मूला। अब इसमें तो अभी हाइट तो कहते हाइट पे है तो एच हम लिख चुके हैं, जी तो कांस्टेंट होता है, यानी मास जैसा है वैसा ही है मास, तो एम जी एच हो गया पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पॉइंट ए बॉडी जो है, ये पॉइंट ए पे है, उसका टोटल एनर्जी कितना हुआ, तो ये हम देखेंगे इधर टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए। अब टोटल एनर्जी हम डिनोट करेंगे ई ए से, ये तीन वोटा पॉइंट है तो फर्क फर्क तरीके से लिखेंगे। अब ई ए पॉइंट का टोटल एनर्जी हुआ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी तो हम लोग 0 निकाल चुके हैं, इसीलिए अब पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच हो गया, क्योंकि हम पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच निकाले हैं। काइनेटिक एनर्जी 0 लिख दिए, अब जमा हुआ एम जी एच, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब ये पॉइंट ए का तो एनर्जी निकल गया, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। वैसे ही हम यही सेम बॉडी दूसरे पॉइंट पे आएगा तो उसका एनर्जी कितना होगा, तो टोटल एनर्जी अगर सेम हुआ तो इसलिए हम समझ पाएंगे ये कंजर्व हो गया, पूरा एनर्जी कंजर्व हो गया, कहीं खपत नहीं हुआ। तो यही देखिए दूसरे पॉइंट पे एट पॉइंट बी। अब इसको भी इस पॉइंट पे भी काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं तो हाफ एम वी बी स्क्वायर, क्योंकि हम इधर
यू थे तो ये पहला हम इसको भी माने थे, यू माने थे, तो नहीं दूसरे पॉइंट पे है तो भी बी माने हैं कि फर्क होगा तो समझने में आसानी होगी, इसीलिए भी बी हम लिखे हैं। अब वैसे ही अब भी के ठाम पे भी बी स्क्वायर हम लिख सकते हैं, हाफ यम भी बी स्क्वायर। अब देखिए इसमें तो भी तो दिया है नहीं, उसमें तो इनिशियल दिया था, इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया था, वैसे ही हम किनेटिक एनर्जी निकाल चुके थे। अब वो बॉडी तो पहले रेस्ट में थे तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया था, वो तो मूव नहीं किए थे नीचे की तरफ, ये तो मूव किया है, इसको तो फाइनल वेलोसिटी इसका तो निकालना पड़ेगा। इसीलिए हम ये वाला इक्वेशन लेते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा 2as, तो एक के ठाम पे हम जी लिख सकते हैं और एच के ठाम पे यस मजा नहीं लिख सकते, क्योंकि ये बॉडी वर्टिकली तला नीचे आ रहा है, तला आ रहा है वर्टिकली, इसीलिए हम एक को जी लिखेंगे यानी यस को यच लिखेंगे। वैसे ही हम लिख चुके हैं, एक के ठाम पे जी यानी यस के ठाम पे यच, तो यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब देख सकते हैं ये बॉडी तो इनिशियली 0 में है, क्योंकि ये बॉडी इधर से नीचे आया है, तो अब ये रेस्ट में है, कहीं तो वेलोसिटी ले नीचे आया है, इसीलिए इसका फाइनल वेलोसिटी वी बी स्क्वायर हो गया। अब वी बी स्क्वायर बराबर, अब इनिशियल वेलोसिटी का वैल्यू तो 0 होगा, तो हम 0 इधर पुट कर दिया है प्लस 2g। अब देखिए अब यच तो इस पे नहीं निकालना पड़े था, क्योंकि इधर पूरा हाइट में था, तो इसीलिए पूरा हाइट यच लिखे थे, इधर तो थोड़ा नीचे आया है इस पॉइंट से, इसलिए हम एक्स हाइट डिनोट किया है, तो इधर एच के ठाम पे एक्स लिखेंगे। यही हाइट हो गया हमारा, ये देखिए भी पॉइंट का हाइट कितनी दूरी में है। अब देखिए किनेटिक एनर्जी में हुआ, फिर पोटेंशियल एनर्जी में फर्क हो जाएगा हाइट बॉडी का। अब देखिए वी बी स्क्वायर बराबर 2gx, क्योंकि 0 से प्लस करेंगे तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, तो 2gx हो गया। अब वी बी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी निकल गया, तो वैसे ही अब किनेटिक एनर्जी यही वैल्यू वी बी स्क्वायर के टर्म पे पुट करेंगे 2gx। अब वी बी स्क्वायर के टर्म पे 2gx करेंगे तो हाफ यम फार्मूला लेके आए, हाफ यम भी 2gx, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया तो क्या बचा यम जी एक्स, यही लिखे है यम जी एक्स, किनेटिक एनर्जी हो गया यम जी एक्स। वैसे ही अब पोटेंशियल एनर्जी हम ये बॉडी बी का निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। अब देखिए इधर ये बॉडी बी पॉइंट से तो बी पॉइंट पे था, इसके नीचे से अगर हाइट नापेंगे तो इसका दूरी कितना हो रहा था, इधर तक का दूरी एच माइनस एक्स हो गया है, क्योंकि बीच का दूरी है, तो इधर से लेके इधर तक का दूरी, ये बी पॉइंट तक का दूरी एच माइनस एक्स हुआ। यही हम एच के टर्म पे लिखेंगे इधर पोटेंशियल एनर्जी में। देखिए तो इधर पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम जी एच, अब देख सकते हैं एम जी जैसा तैसे यानी एच के ठाम पे हम एच माइनस एक्स लिखे हैं। अब ये एम जी के लेके ये दुबे में मल्टीप्लाई करेंगे, एम जी एच हो गया एम जी एच यानी एम जी एक्स माइनस एम जी एक्स। अब हम निकाल चुके हैं ये पॉइंट बी का भी किनेटिक एनर्जी एम जी एक्स हो गया, यानी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच माइनस एम जी एक्स हो गया। अब जैसे इसमें टोटल एनर्जी निकाले थे पॉइंट ए के दुबे एनर्जी को जोड़ के, वैसे ही इधर भी निकालेंगे दुबे को जोड़ के टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी। अब इसको हम ई बी मानेंगे, इसमें तो ई ए माने थे, तो आप लोग देख सकते हैं ई बी बराबर अब पोटेंशियल एनर्जी प्लस कैनेटिक एनर्जी, क्योंकि कैनेटिक एनर्जी ये हुआ, कैनेटिक एनर्जी में इधर हम मान सकते हैं ये हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच माइनस एम जी एक्स हुआ, तो ये हम लिखे हैं एम जी एक्स जो हम निकाले थे किधर है एम जी एक्स, ये वी बी स्क्वायर का वैल्यू
पुट किए थे इधर, तो ये वैल्यू आया था, वी स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी निकाले थे, तो ये एम जी एक्स हुआ था। तो ये हुआ किनेटिक एनर्जी। तो किनेटिक एनर्जी एम जी एक्स हम पुट किए हैं प्लस, अब पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की ये 2 बटा है, तो ये हम सेम लिख देंगे था एम जी एच माइनस एम जी एक्स। अब देख सकते हैं इसका साइन फर्क है, तो ये कट जाएगा, तो हम काट दिए हैं। अब बचा क्या, एम जी एच बचा है, तो ये बराबर एनर्जी बी बराबर एम जी एच हम लिखे हैं। अब इसको इक्वेशन सेकेंड मानेंगे, क्योंकि पॉइंट बी का है, तो पहले पॉइंट का ए का था तो हम इक्वेशन ए माने थे, अब बी पॉइंट का है तो बी मानेंगे। वैसे ही अब देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, ये ए पॉइंट का जो एनर्जी है एम जी एच है, वैसे ही ये बी पॉइंट का भी एनर्जी एम जी एच हुआ, दोनों सेम है, चेंज इसमें कुछ नहीं हुआ है, तो कंजर्व हो गया है, ए से बी पॉइंट तक के एनर्जी कांस्टेंट है, कहीं खपत नहीं हुआ है। वैसे ही अब हम पॉइंट सी को लेते हैं, तो पॉइंट एट पॉइंट सी, बॉडी तो बी से सी में आया, तो इसका हाइट आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर नापेंगे तो 0 होगा हाइट, हम लेके हैं एच बराबर 0, क्योंकि ये बेस में है तो इसका हाइट नहीं होगा। ये वैसे ही हम लिखेंगे एट पॉइंट सी फॉर ग्राउंड लेवल, क्योंकि ग्राउंड लेवल में है तो एच 0 हो जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम जी एच हो गया, और जी तो कांस्टेंट रहता है, और एच बराबर तो हम लोग 0 निकाले हैं, तो 0 पुट जो करेंगे तो पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, तो ये वही हम लेके हैं 0, पोटेंशियल एनर्जी बराबर 0। अब काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, तो जैसे इधर जो निकाले हैं वैसे ही मतलब वी सी स्क्वायर निकालेंगे, इधर जो वी सी हम डिनोट किया है फाइनल वेलोसिटी, इधर से लेके इधर तक का जो कवर करके आया है, कहीं स्पीड में आया, तो इसको फाइनल वेलोसिटी हम वी सी माने हैं, तो वी सी निकालने के लिए हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, इसमें भी इधर निकालना पड़ेगा, हम शॉर्टकट में बना दे रहे हैं हाफ। अब किनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर वी सी स्क्वायर आप लोगों को निकालना पड़ेगा, वैसे ही जैसे इधर वी बी स्क्वायर निकाले थे वैसे ही वी सी स्क्वायर निकालेंगे। अब देख सकते हैं एम वी स्क्वायर बराबर हाफ एम जी एच बच गया, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इधर 0 हो गया, हाफ एम बी है, तो अब हाफ एम बी में 2 जी एच रखेंगे, तो 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, इधर जो 2 यानी जी एच होगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बस इसीलिए एम जी एच सिर्फ बचेगा, तो यही हुआ हमारा किनेटिक एनर्जी एम जी एच। इसका भी टोटल एनर्जी निकालेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस किनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इधर 0 हुआ, 0 लेके हैं, प्लस किनेटिक एनर्जी एम जी एच। तो आप लोग देख सकते हैं इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और 3 तीनटे सेम हुआ, इसी को हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। एनर्जी कांस्टेंट रहता है, कहीं खर्च नहीं होता है। अगर इस पॉइंट पे इधर भी हो सकता है एनर्जी, इधर भी बहुत पॉइंट पे हो सकता है, और आप निकालेंगे तो सेम एनर्जी आएगा, कांस्टेंट आएगा, कहीं चेंज नहीं होगा। हम ऐसे लिख सकते हैं, जिसे हमें आंसर में लिख सकते हैं थॉस इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड शोज दैट एनर्जी ऑफ द फ्री फॉलिंग बॉडी, जो बॉडी नीचे गिर रहा है रिमेन कंजर्व, बने एनर्जी सब एनर्जी पूरा एनर्जी बच जा रहा है, मतलब खर्च नहीं हो रहा है, कि पूरा एनर्जी कंजर्व हो जा रहा है, कांस्टेंट रहता है, वो अपने अपने पॉइंट पे रिमेन्स कांस्टेंट रहता है। इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर फ्रीली फॉलिंग बॉडी। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।